अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया वो इस चीज़ के हवाले से कि हमें सिचुएशंस के वक्त के साथ साथ हमारी सिचुएशन, हमारा माइंड सेट, हमारी ख्वाहिशात में सब कुछ बदलता रहता है। तो उस हवाले से एक ये भी है कि जैसे मैंने कहा कि वो पहले से हमें जो फेस अप करना होता है वो पहले पहले हमें अपने घर में ही फेस करना पड़ता है। हमें घर से ही कहा जाता है कि कुछ रोक टोक घर से ही शुरू होती है, दैन फिर बाहर वो सब कुछ होता है। तो उस हवाले से पेरेंट्स को ये सब हक़ होता है कि वो अपने बच्चों पर जो है ना वो रोब आज़माई करें, वो उन्हें रोकें टोकें। तो उस हवाले से मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि यकीनन यहाँ पर भी बहुत सारे पेरेंट्स मुझे सुन रहे होंगे, तो उन सब से मेरी एक ये रिक्वेस्ट है। हमने भी एक दिन पेरेंट बनना है और इंशाल्लाह हम अच्छी कोशिश करेंगे। वो ज़िंदगी की बात है कि पता नहीं हम आगे कल का दिन देख पाते हैं या नहीं। आप यकीनन, मैं आपको ऐसे कह रहा हूँ तो आप यकीनन ये सोचेंगे कि ये खुद करने से रहे, बट हम वो कहते हैं ना, पहले आप सोचें फिर वो वही सोच आपके अल्फाज बनते हैं, वही अल्फाज फिर आपके आगे प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी जगह घेरते हैं। तो इसी तरह हम सोच रहे हैं लेकिन इवन जो हमारे अंडर हैं, हमारी ये भी कोशिश होती है कि हम उन्हें भी पोलाइटली डील अप करें। तो जो पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, मेरी उन सब से गुजारिश है, टोकना आपका हक़ है और टोकना ज़रूरी है। बच्चे को प्यार अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लाइफ हाउ टू आपने अपने बच्चे की जो है ना परवरिश करनी है और एक खूबसूरत अंदाज में, तो वो है 7 साल तक अपने बच्चे को बेहद प्यार दें, रॉयल्टी वाली लाइफ दें। उसके बाद देन यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट विद दैम। आफ्टर 7 years you have to be strict with them, and 14 to 15 years old when they are, आपको तब उनके साथ ऐसा बिहेव करना है, दोस्ताना बिहेव करना है। बिकॉज़ ये वो लाइफ है जब वो सब कुछ तकरीबन प्रिपेयर हो चुके होते हैं, फिर उनको आज़माई करनी होती है। वो जो सब उन्होंने सीख लिया होता है, उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए प्रैक्टिकल हो रहे थे, जिस तरह हमारे प्रैक्टिकल होते हैं, उनको प्रैक्टिकल हो रहे थे। देन यू हैव टू बी फ्रेंड विद योर चिल्ड्रंस। आप उनके साथ मशवरे करें, कोई काम लें उनका मशवरा लें। कुछ यकीनन नहीं, ज़रूरी नहीं कि वो आप उस पर अमल करें, और यकीनन वो गलत भी देंगे, आप फिर उन्हें समझाएं, कुछ इस तरह वाला रिलेशन। और फिर इस तरह जब 18 और 19 के हो जाएं तो देन यू हैव टू लीव देम, और वो इस तरह फेस करने के लिए माशरे को तैयार होते हैं। बट उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसे 7 साल तक प्यार दें, 14 साल तक 8 से 14 तक आप उन्हें स्ट्रिक्ट माहौल में रखें। कुछ भी सिखाना हो स्ट्रिक्टली सिखाएं, उन्हें कहें कि ये आपने करना है, तो इट मीन्स यू हैव टू डू दैट इन नाउ टाइम। तो फिर कुछ इस तरह ताकि वो उन्हें एक डर हो, यार मैंने नहीं किया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की आदत उन्हें डलवानी है। उनमें ये सब कुछ डेवलप हो जाएगा। फिर उसके बाद 14 से आपने 18-19 तक आपने उनके साथ दोस्ताना फ्रेंडली माहौल रखना है। फिर उनसे सब कुछ वो करवाना है जो वो सीख चुके हैं, और अगर उनमें कोई कोताही है तो उसको ठीक कराना है। दैन यू हैव टू लीव दैम, और वो उस माशरे को फेस करने के लिए तैयार होते हैं। तो उसी तरह ये जो 7 से 14-15 वाला एरिया है, इस एज के दौरान प्लीज़ बी स्ट्रिक्ट विद दैम। अपना जो आपने सिखाना है, जो सिखा सकते हैं, वो उस पे आज़माई करें। बट आफ्टर दैट आप अपने बच्चे को कुछ गलत करने पर स्ट्रिक्टली डील ऑफ नहीं करें। एज़ ए फ्रेंड आप उन्हें बताएं, यार आप यहाँ पर गलती करो, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है, हमने आपको पहले बताया नहीं था कि ऐसा नहीं था, ऐसा होता है जी। तो वो बच्चे का उस वक्त जो माइंड होता है वो एक नसीहत आमेज़ी के लिए होता है, ना कि वो एक स्ट्रिक्ट माहौल को झेलने के लिए होता है। जो आपको उन्हें फेस अप कराना है वो पहले छोटी उम्र में घर पे ही उन्हें फेस कराना है, ताकि उनके वो माइंड में उस उम्र में उनके पेज क्लियर्स होते हैं। आप जो स्ट्रिक्टली वहाँ पर लिखेंगे तो वो जो ऐसा कि जो रेज़ अप ना हो उसके, तो फिर वो उन पे वहाँ पे स्ट्रिक्टली हो जाता है। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान है भूल जाता, गलती कर रहे तो वो आपको बाद में सिखानी है, बट एडवाइसली नसीहतें करके, मॉरलिटी अमेज़ जो इखलाकी सबक वाली जो कहानियाँ होती हैं उनके ज़रिए, और फिर पुराने किस्से लोक कहानियाँ उनके ज़रिए, जैसा आपको लगे, या खुद अव्वल तो खुद घर में कुछ ऐसी जो भी उन्हें सिखाना हो उसकी एक्टिंग खुद करें। बच्चे बड़ों को ही देखते हैं, एक एक चीज़ तकरीबन बच्चे बड़ों को ही देखकर करते हैं। कुछ इस तरह करें कि
انہیں برا نہ لگے، ان کی عزت خراب نہ ہو۔ مین یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو اپنی عزت تب کچھ زیادہ ہی انا پرستی والا تھوڑا سا وہ آ جاتا ہے، تو پھر ان کی بھی یار عزت ہے، آپ انہیں پیار سے ڈیل کریں تو وہ ہوتا ہے۔ ادروائز نا آج کل یہی چل رہا ہے، وہ کچھ سخت اسٹرکٹلی پیش کرتے ہیں، بچے ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ اب ہر گھر والا تو اپنے ایکسپوز نہیں کر رہا ہوتا، تو تقریباً ہر بچہ اپنے مائنڈ میں یہی سوچ رہا تھا یار وہ کتنا ہنس رہا ہے، اس کے گھر میں کتنا اچھا ماحول ہوگا، اور ہمارے گھر میں دیکھو کیسا ہے۔ ایون ہر بچہ لڑ رہا ہوتا ہے اپنے مائنڈ میں، لیکن کچھ گھریلو حالات ایسے ہوتے ہیں جو بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ بچوں کے کچھ صحیح نہیں ہوتے، تو وہ کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ پھر وہ یعنی کہ کچھ مرحومیوں کا اپنے آپ کو شکار سمجھنے لگتا ہے، پھر اس میں نا ڈپریشن آ جاتا ہے، وہ گمسم رہنے لگ جاتا ہے، اسے خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ مین باہر کا موسم جتنا اچھا ہو، اس کا ریلیشن مائنڈ سے ہوتا ہے، اگر مائنڈ میں دل میں خوشی والی فیلنگز ہیں تو پھر وہ ہے، ادروائز وہ نہیں ہوتا۔ سو پلیز ان کو سمجھیں اور ان کے لیے ہارش ورڈ یوز نہیں کریں آفٹر 14 16، پلیز ان کے ساتھ پیار محبت سے رہیں، اور بے شک اتحاد میں برکت ہے، اتفاق میں ہی برکت ہے، اتحاد سے ہی زندگی خوبصورت بن سکتی ہے۔ رشتے اگر آپس میں جڑے رہیں تو وہ انسان کسی بھی قدم، کسی بھی میدان میں اپنے قدم جو ہے نا وہ اسے ڈگمگاتے فیل نہیں ہوتے، اسے یقین ہوتا ہے کہ میرے ساتھ بھی کھڑا ہے۔ لیکن ادروائز آپ ایسا ماحول رکھیں گے تو بہت سارے بچے خودکشی بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بہت سارے بچے گھروں سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں یار یہاں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ چھوٹی ایج میں تو چلو سوٹ کرتا ہے، ان کا اتنا مائنڈ نہیں ہوتا، لیکن جب 15 16 تو وہ ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، تبھی تو میں نے کہا ان سے مشورہ لیا جائے۔ لیکن اگر ان کے ساتھ اس طرح کیا جائے تو وہ یہ سمجھتے ہیں یار یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، پیار تو اسے کہتے ہیں، یہ تو پیار ہی نہیں ہے، یہ کیسے پیرنٹس ہیں، ان کے پیرنٹس دیکھیں یہ وہ، پھر وہ ایک اپنی نئی دنیا بنانے کے میں لگ جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں ہم یہاں سے ایک دن بھاگ جائیں گے، ہم کچھ اس طرح کر لیں گے، یا ہم بڑے ہو جائیں گے تو ہم یہاں سے یہ ہاسٹلز میں بہت سارے بچے جاتے ہیں، وہ چھٹی ہوتی ہے وہ گھر نہیں آتے کیونکہ انہیں گھر پہ وہ رویہ نہیں ملتا بڑے ہونے پر بھی۔ سو پلیز بی پولائٹلی ود یور چلڈرن اور پیار سے رہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔